हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टू फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग FDT ट्रेड यानी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 14th क्लास रहेगी। इससे पहले 13 क्लास कराई गई हैं। अगर उन क्लासेस को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचते रहे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ अ कन्वेंशनल स्टाइल, यानी विच इज़ अ कन्वेंशनल स्टाइल। पारंपरिक शैली कौन सी है इनमें से। ऑप्शन से आपके एवरीडे वियर यानी जो हर रोज़ हम पहनते हैं वो, या फिर ओकेशनल वेयर जो कभी कभार पहनते हैं किसी ओकेशन पर, या फिर स्पोर्ट्स वियर यानी खेल परिधान, या फिर कैजुअल वियर यानी आरामदायक वस्त्र। तो पारंपरिक शैली इनमें से कौन सी होती है? ओकेशनल वेयर होती है, जो हम कभी कभार किसी स्पेशल ओकेशन पे पहनते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी पारंपरिक शैली यानी ओकेशनल वेयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फिगर। आकृति किस प्रकार की है? ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये किस प्रकार का फिगर कहलाता है? ऑप्शन से आपके कैजुअल यानी अनौपचारिक, मीडियम यानी मध्यम, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, या फिर ऑफिशियल यानी आधिकारिक। तो ये आकृति किस तरह की आपकी दिख रही है? ये कैजुअल वेयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच गारमेंट इज़ द जेंट्स वेयर। पुरुष कौन सा परिधान पहनते हैं? ऑप्शन से आपके स्कर्ट पहनते हैं, शर्ट, ब्लाउज, फ्रॉक। तो इसमें से पुरुष परिधान कौन सा है? शर्ट यानी कमीज। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टाइप ऑफ गारमेंट्स डज स्कूल स्टूडेंट्स वियर। स्कूली छात्र किस प्रकार के परिधान पहनते हैं? ऑप्शन से आपके कैजुअल वियर आरामदायक वस्त्र, इनफॉर्मल वियर अनौपचारिक वस्त्र, या फिर फॉर्मल वियर साधारण वस्त्र, या फिर डेकोरेटिव वियर सजावटी वस्त्र। तो यहाँ पर स्कूली छात्र जो वियर करते हैं उनकी ड्रेस को क्या कहते हैं? फॉर्मल ड्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ रेडी टू वियर ड्रेस, यानी पहनने के लिए तैयार पोशाक क्या है? ऑप्शन से आपके ड्रेस कंपोनेंट्स यानी पोशाक घटक, फैब्रिक यानी कपड़ा, ड्रैप्ड फैब्रिक यानी लिपटा हुआ कपड़ा, या फिर फ्रॉक यानी फ्रॉक का मतलब फ्रॉक ही होता है। तो पहनने के लिए तैयार पोशाक इनमें से कौन सा है? तो ये फ्रॉक होता है, जो कि सिर्फ मतलब कि पूरी तरह से ये कंप्लीट बना हुआ होता है और इसको बस पहनना होता है। तो ये क्या होता है? रेडी टू वियर ड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is name given to each part of human body according to 8 head theory, यानी 8 ही सिर सिद्धांत के अनुसार शरीर के प्रत्येक भाग को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन से आपके आर्म यानी हाथ, पार्ट यानी भाग, हेड यानी सिर, लेग यानी टांग। तो 8 हेड थ्योरी में थ्योरी के अकॉर्डिंग मानव शरीर के प्रत्येक भाग को क्या नाम दिया जाता है? सबको पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है। 8 हेड यानी हेड यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ईच हेड इन 8 हेड थ्योरी, यानी 8 सिर सिद्धांत के प्रत्येक सिर की ऊंचाई क्या होती है? ऑप्शन से आपके इक्वल होती है यानी बराबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में होती है, या फिर अनइक्वल यानी असमान होती है। तो 8 हेड थ्योरी में मैंने आपको क्या बताया था कि सभी जो ऊंचाई है वो क्या होती है? एकदम बराबर होती है, बराबर भागों में डिवाइडेड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ
एल इन मेजरमेंट, यानी मापन में एल का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन से आपके लेग लेंथ यानी पैर की लंबाई, लेग लेवल यानी पैर का स्तर, लोअर लेग यानी निचला पैर, या फिर लोअर लेवल यानी निचला स्तर। तो मापन में एल का फुल फॉर्म क्या होता है, मेजरमेंट में फुल फॉर्म का एल का फुल फॉर्म क्या होता है, लेग लेंथ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज स्पाइन एंकल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में रीढ़ टखना किस प्रकार का जोड़ है। ऑप्शन से आपका ग्लाइडिंग, या फिर बॉल जॉइंट, या फिर सॉकेट जॉइंट, या फिर हिंज जॉइंट। तो यहाँ पर मानव शरीर में जो रीढ़ और टखना का जॉइंट होता है वो किस प्रकार के जॉइंट कहलाते हैं, वो आपके ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज लोकेटेड द ह्यूमन बॉडी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मानव शरीर के बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ पर स्थित होते हैं। ऑप्शन से आपके टॉप थाई बोन पर, या फिर स्पाइन पर यानी रीढ़ की हड्डी पर, या फिर एंकल यानी टखने पर, या फिर रिस्ट यानी कलाई पर। तो मानव शरीर के बॉल और सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, टॉप थाई बोन पर, यानी ऊपरी जांघ की हड्डी पर जो होता है जॉइंट, उसको बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, What head comes under chin to chest। ठोड़ी से लेकर सीने तक कौन सा सिर आता है, कौन सा सिर कहलाता है। ऑप्शन से आपके फर्स्ट हेड, या फिर सेकेंड हेड, या फिर थर्ड हेड, या फिर फोर्थ हेड। तो यहाँ पर ठोड़ी से लेकर सीने तक कौन सा सिर आता है, इसके अंतर्गत चिन टू चेस्ट के अंतर्गत कौन सा हेड आता है, तो सेकंड हेड आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स डिवाइडेड द ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू 8 हेड थ्योरी। मतलब 8 सिर सिद्धांत के अनुसार ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो कितने भागों में डिवाइड होती है, कितने भागों में बटी होती है। तो कितने भागों में बटी होती है, टोटल 8 भाग में बटी होती है, टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज टॉलरेंस। सहिष्णुता यानी टॉलरेंस क्या है। ऑप्शन से आपके फिगर यानी आकृति, जॉइंट्स यानी जोड़, मॉडल यानी नमूना, ईज यानी आसानी। तो सहिष्णुता या टॉलरेंस क्या कहलाता है, ईज यानी आसानी। आसानी का मतलब टॉलरेंस कहाँ दी जाती है, तो जो भी आप ड्रेस डिज़ाइन करते हैं उसमें अंदर की तरफ थोड़ा सा हिस्सा आप छोड़ कर रखते हैं ना, कुछ इंच आप छोड़ कर रखते हैं। क्यों छोड़ कर रखते हैं, कि अगर इन केस आप थोड़ा हेल्दी हुए तो वो ड्रेस आपकी फिर भी फिट आ जाए, आप उसको दोबारा उसमें सिलाई करवा सकें, है ना। तो इसलिए कपड़ों में टॉलरेंस दी जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, किस लिए दी जाती है, आसानी के लिए दी जाती है, ईजी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फिफ्थ हेड। पांचवा सिर क्या है, पांचवें सिर के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन से आपके नोबल टू फॉर्क और पब्लिक ऑर्गन, नौसेना से काटा या सार्वजनिक अंग, मिड थाई टू बिलो नी, जांघ के मध्य से घुटने के नीचे तक, या फिर फ्रॉम फॉर्क टू मिड थाई, या फिर लोअर लेग टू बॉल फुट, पैर की गेंद तक निचला क्षेत्र। तो यहाँ पर पांचवा सिर के अंतर्गत क्या आता है, पांचवें सिर सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, फ्रॉम फोर्क टू मिड थाई, यानी जांघ के बीच तक की जो लंबाई होती है वो फिफ्थ हेड के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ आरसी। आरसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है आपके राउंड काफ, या फिर राउंड कफ, या फिर राउंड चिन, या फिर रोटेटिंग सर्कल। तो यहाँ पर आरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आरसी का फुल फॉर्म होता है राउंड कफ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फिगर हैज़ प्रोपोर्शन विदाउट डिफॉर्मिंग इन 8 हेड थ्योरी, यानी 8 सिर सिद्धांत की किस प्रकार की आकृति में बिना विकृत हुए अनुपात होता है। ऑप्शन से आपका
एबनॉर्मल फिगर यानी असामान्य आकृति, या फिर नॉर्मल फिगर यानी सामान्य आकृति, या फिर टॉल फिगर यानी लंबी आकृति, या फिर शॉर्ट फिगर यानी छोटी आकृति। तो 8 शीर्ष सिद्धांत में किस प्रकार की आकृति में बिना विकृत हुए अनुपात होता है? तो ये नॉर्मल फिगर में होता है, सामान्य आकृति में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्टूपिंग फिगर? झुकी हुई आकृति क्या है? ऑप्शन है आपके बेंड ऑन बैक साइड, पीठ की ओर झुकाव, या फिर हाइट इज मोर, ऊंचाई अधिक होना, या फिर बेंड इज फ्रंट, मोड़ सामने हो, या फिर शॉर्ट पर्सन, छोटी ऊंचाई वाला व्यक्ति। ये झुकी हुई आकृति क्या है, यानी स्टूपिंग फिगर क्या होता है? तो ये होता है बेंड इज फ्रंट, यानी मोड़ पर सामने की तरफ झुकाव क्या होता है? बेंड इज स्टूपिंग फिगर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACH या इन मेजरमेंट? मापन में ACH का पूर्ण रूप क्या होता है? ACH का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर? ऑप्शन से आपके अक्रॉस चेस्ट, अक्रॉस काफ, अल्टर चेस्ट, या फिर एट चेस्ट पॉइंट। तो ACH का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है मेजरमेंट में? ये अक्रॉस चेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ फिगर नेम? यानी आकृति का नाम क्या है? ये जो आकृति आपको दिख रही है ये कौन सी आकृति कहलाएगी? ऑप्शन है आपके स्क्वायर यानी वर्ग, या फिर कॉर्पुलेंट यानी चर्बी युक्त, या फिर सेमी कॉर्पुलेंट अर्धसारी चर्बी युक्त, या फिर स्टूपिंग यानी झुकाव। तो ये आकृति आपकी किस प्रकार की आकृति कहलाएगी? ये कॉर्पुलेंट यानी चर्बी युक्त आकृति यहाँ पर ये कहलाएगी। ठीक है, ज़्यादा फैट वाली आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फिगर इज एन पुलिसमैन इन 8 हेड थ्योरी? यानी 8 शीर्ष सिद्धांत में एक पुलिस आदमी कौन सा आंकड़ा है? ऑप्शन है आपके कॉर्पुलेंट यानी या फिर स्क्वायर यानी वर्गाकार, टॉल एंड थिन लंबा और पतला, या फिर इरेक्ट यानी खड़ा करना। तो यहाँ पर एक पुलिसमैन के लिए 8 हेड थ्योरी में कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है? तो टॉल एंड थिन यानी लंबा और पतला आदमी ये 8 हेड थ्योरी के अकॉर्डिंग फिट आएगा, जो है फिट आएगा, जो आपका करेक्ट पुलिसमैन होना चाहिए। पुलिसमैन का आपका फिगर इस तरह का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस इज स्विम वियर? यानी स्विम वियर किस प्रकार की पोशाक है? ऑप्शंस हैं आपके कैजुअल यानी अनौपचारिक, या फिर फॉर्मल औपचारिक, स्पोर्ट्स यानी खेल, या फिर कंफर्ट यानी आरामदायक वियर। तो यहाँ पर स्विम वियर किस प्रकार का वियर कहलाता है? ये आपका स्पोर्ट्स वियर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, खेल परिधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट एसेसरी इज़ यूज्ड? यानी किस सहायक वस्तु का उपयोग किया गया है यहाँ पर इन लेडीज़ के द्वारा? कौन सा वस्तु या कौन सी एसेसरीज कैरी किया गया है? ऑप्शन से आपके हैंड बैग को, या फिर बेल्ट को, या फिर पर्स को, या फिर वॉच को। ये तो यहाँ पर इन लेडीज़ के द्वारा कौन सी एसेसरी कैरी की गई है? तो ये आपके इनके हाथ में दिख रहा होगा, क्या है? हैंड बैग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रेडी टू वियर? रेडी टू वियर का क्या लाभ है? ऑप्शन से आपके टाइम कंज्यूमिंग यानी बहुत समय लगता है, एनर्जी कंज्यूमेबल ऊर्जा उपभोज्य, वेराइटी ऑफ कलेक्शन संग्रह की विविधता, या फिर पुअर फिटिंग यानी खराब फिटिंग। तो रेडी टू वियर का लाभ क्या होता है? रेडी टू वियर का क्या पर्पज़ हो जाता है यहाँ पर? ये जो है आपका वेराइटी ऑफ कलेक्शन यानी संग्रह की विविधता यहाँ पर हो जाती है, और सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके गलत साबित होते हैं। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लेस टाइमिंग अगर होता यानी कम समय तो हम उस ऑप्शन को सही मानते, लेकिन यहाँ पर लिखा है टाइम कंज्यूमिंग यानी अधिक समय लगता है। तो रेडी टू वियर जो
कपड़ा आपका एकदम रेडी है उसको पहनने में, समझ लीजिए रेडी टू वियर के अंतर्गत फ्रॉक आता है, तो फ्रॉक पहनने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, कम समय लगेगा, है ना। और एनर्जी कंज्यूमेबल, अगर आप जिन कपड़ों को पहनने में ज़्यादा समय लग रहा है, मान लीजिए साड़ी पहनने में आपको अधिक समय लगता है, तो उसमें आपकी एनर्जी भी जा रही है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो गया। पुअर फिटिंग, तो रेडी टू वियर में आपका क्या है, अगर आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग कपड़ा तैयार है तो उसमें पुअर फिटिंग की बात ही नहीं आती है ना। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन यहाँ सही लग रहा है, यहाँ पर वैरायटी ऑफ कलेक्शन, संग्रह की विविधता, यानी पे रेडी टू वियर में आप कई तरह के कपड़ों को एक बार में ही ट्राई कर सकते हैं कम समय में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ इज़ रेडी टू वियर ड्रेस चूजन, पहनने के लिए तैयार पोशाक का चयन कैसे किया जाता है। ऑप्शन है आपके साइज वाइज, या फिर आपका आकार के हिसाब से, या फिर कलर वाइज यानी रंग के अनुसार, फिगर वाइज यानी आपके आकृति के अनुसार, या ऑर्डर वाइज यानी आदेशानुसार। तो पहनने के लिए तैयार पोशाक का चयन कैसे किया जाता है, साइज वाइज यानी आपके आकार के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर डज द फोर्थ हेड वेयर डज द फोर्थ हेड पोजीशन इन 8 हेड थ्योरी, यानी 8 सिर सिद्धांत में चौथा सिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके फ्रॉम बॉटम ऑफ स्काई टू नावल, यानी आसमान के नीचे से नौसैनिक तक, ये आपका हिंदी में ट्रांसलेट गलत है। फ्रॉम बॉटम ऑफ स्काई टू नोवेल, या फिर फ्रॉम नेवल टू फॉर्क और पब्लिक ऑर्गन, या फिर फ्रॉम मिड थाई टू स्मॉल बेलोनी, या फिर फ्रॉम फोर्क टू मिड थाई। तो 8 हिट सिर सिद्धांत में चौथा सिर कहाँ पर स्थित होता है। चौथा सिर आपका फ्रॉम नेवल टू फोर्क ऑन और पब्लिक ऑर्गन, यानी नाभि से लेकर नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ तक आपका फोर्थ हेड आता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नॉलेज इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए कौन सा ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन है आपके एंथ्रोपोमेट्री, या फिर ड्राफ्टिंग, या फिर ड्रैपिंग, या फिर एनाटॉमी। तो निर्माण के लिए कौन सा, या कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा एनाटॉमी आपका आवश्यक होता है, कौन सा ज्ञान आपके लिए आवश्यक होता है, तो ये आपका होता है एनाटॉमी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, शरीर की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनेबल्स ईजी मूवमेंट ऑफ बॉडी, कौन शरीर की आसान गति को सक्षम बनाता है। ऑप्शन है आपके हैंड, हाथ, लेग, पैर, जॉइंट्स, जोड़, या फिर नर्व सिस्टम यानी तंत्रिकाएं। तो यहाँ पर कौन शरीर की आसान गति को सक्षम बनाता है, ये होता है जॉइंट्स। जॉइंट्स की मदद से आप शरीर के किसी भी हिस्से को आसानी से घुमा सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच जॉइंट इनेबल मैक्सिमम रोटेशन, कौन सा जोड़ अधिकतम घूर्णन सक्षम बनाता है। ऑप्शन है आपका हिंज जॉइंट, या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, या फिर बॉल जॉइंट, या फिर सॉकेट जॉइंट। तो कौन सा जोड़ जो होता है आपके शरीर में, कौन सा जोड़, आप खुद ट्राई करके देखिएगा कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। तो जो कौन सा हिस्सा सबसे कौन सा जॉइंट है जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है, वो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द यूज ऑफ 8 हेड थ्योरी, 8 सिर सिद्धांत का क्या उपयोग है। ऑप्शन है आपके डिज़ाइनिंग के लिए, या फिर स्टिचिंग के लिए, या फिर ड्रैपिंग के लिए, या फिर ड्राफ्टिंग के लिए। तो 8 सिर सिद्धांत क्यों उपयोगी होता है, फॉर डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग के लिए 8 सिर सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज के हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच फिगर इज अपोजिट टू इरेक्ट फिगर, कौन सी आकृति सीधी आकृति के विपरीत होता है। ऑप्शन से आप स्टूपिंग आकृति, या फिर सेमी कर्पुलेंट आकृति यानी अर्ध शारीरिक चर्बी युक्त, या फिर कार्पुलेंट यानी चर्बी युक्त आकृति, या फिर स्क्वायर वर्गाकार आकृति। तो कौन सी आकृति सीधी आकृति के विपरीत होता है, ये होता है स्टूपिंग आकृति, यानी झुकाव आकृति जो होती है वो सीधी आकृति के विपरीत कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।